सुबह की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थीं, लेकिन एक चौराहा ऐसा था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा टूट चुकी थी। एक विशाल भैंसा खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा था। उसके पूरे शरीर में लाखों कीड़े रेंग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य न्याय धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा हो। लोग दूर खड़े थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और तभी दो दिव्य व्यक्तित्व उस दृश्य को देख रहे थे। अर्जुन की आंखों में सवाल था और श्री कृष्ण के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि वो भैंसा क्यों मर रहा है। सवाल ये था, वो पहले कौन था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और भक्त अर्जुन कहीं घूमने जा रहे थे। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी। रास्ते में उन्होंने एक मछुआरे को देखा जो एक बहुत बड़ा जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था। ये उसका रोज का काम था। वो मछलियों को पकड़ता, उन्हें मारता और सुखाकर उनका ढेर लगा देता। अर्जुन ये सब देखकर विचलित हो गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये मछुआरा रोज हजारों मछलियों को मार देता है। इसे कोई सजा क्यों नहीं मिलती? इसे क्या दंड मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अभी जाने दो, समय आने पर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। कई दिन बीत गए। एक दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में एक चौराहे पर उन्होंने वही भयंकर दृश्य देखा। एक विशाल भैंसा गंभीर रूप से घायल, दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर के घावों में लाखों कीड़े रेंग रहे थे। वे उसके मांस को जिंदा ही काट काट कर खा रहे थे। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत पूछा, प्रभु, इस भैंसे ने ऐसा कौन सा पाप किया जो ये इतनी भयानक पीड़ा भोग रहा है? इस बार भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े और बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें याद है कुछ समय पहले तुमने एक मछुआरे को देखा था? अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु। भगवान बोले, ये वही मछुआरा है। अर्जुन स्तब्ध रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ये अपने पाप कर्मों के कारण भैंस की योनि में जन्मा। जिस घर में इसका जन्म हुआ, वहां के लोगों ने एक देवता को बलि देने की कसम खाई थी। निश्चित दिन पर इस भैंस के बच्चे का थोड़ा सा कान काटकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। वो बच्चा बड़ा होकर एक विशाल और विकराल भैंसा बन गया। उसके बड़े बड़े सींग निकल आए। वो स्वतंत्र घूमता और जहां जाता खेतों को उजाड़ देता। एक दिन अपने शरीर की खुजली मिटाने के लिए वो एक दीवार से रगड़ खाने लगा। तभी एक मोटा कील उसके शरीर में धंस गया। वो बुरी तरह घायल हो गया और धीरे धीरे वो घाव पूरे शरीर में फैल गया। अंत में वो दर्द से तड़पता हुआ इसी चौराहे पर गिर पड़ा। किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग डरते थे उसके पास जाने से। अर्जुन सब समझ चुके थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, जिसने जितनी मछलियां मारी थीं, वे सब अब कीड़े बनकर इसे खा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, और शुक्र मानो इसे हजारों बार मछली की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ा। वे सभी मछलियां एक साथ अपना बदला ले रही हैं। कुछ समय बाद उस भैंसे की बलि भी चढ़ा दी गई। उस दिन अर्जुन ने एक ऐसा सत्य देखा जो किसी भी युद्ध से अधिक भयावह था। कर्म कभी भूलता नहीं, वो लौटता है, और जब लौटता है तो इंसान नहीं, आत्मा कांप उठती है। लेकिन अगर हर कर्म का फल इतना भयानक है, तो क्या इंसान कभी इससे बच सकता है? या हर जीवन सिर्फ पिछले जन्मों की सजा है?